बहुत पहले की बात है। एक राजा यहाँ उसके अस्तबल में एक हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था गजराज। गजराज बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और दयालु था। उस राज्य के सभी निवासी गजराज से बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा को भी गजराज पर बहुत गर्व था। कुछ समय बाद गजराज के अस्तबल के बाहर कुछ चोरों ने अपनी झोपड़ी बना ली। चोर दिन भर लूटपाट करते, मारपीट करते और रात को अपने अड्डे पर आकर अपनी अपनी बहादुरी का बखान करते थे। चोर लोग अक्सर अगले दिन की योजना भी बनाते थे कि किसे लूटना है और कैसे लूटना है। उनकी बातें सुनकर लगता था कि वो सभी चोर बहुत ही खतरनाक थे। गजराज उन चोरों की बात रोज सुनता रहता था। कुछ दिन बाद गजराज पर चोरों की बातों का असर होने लगा। गजराज को अब लगने लगा था कि दूसरों पर अत्याचार करना ही असली वीरता है। इसलिए गजराज ने फैसला लिया कि अब वो भी चोरों की तरह ही अत्याचार करेगा। सबसे पहले गजराज ने अपने महावत पर ही वार कर दिया और महावत को पटक पटक कर मार डाला। इतने अच्छे हाथी की ऐसी हरकत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। गजराज किसी के काबू में नहीं आ रहा था। राजा भी गजराज का ये रूप देखकर चिंतित हो रहे थे। फिर राजा ने गजराज के लिए एक नए महावत को बुलाया। उस महावत को भी गजराज ने मार डाला। इस तरह बिगड़ेल हाथी ने चार चार महावत को कुचल दिया। गजराज के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण था, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब राजा को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने एक बुद्धिमान वैद्य को गजराज के इलाज के लिए नियुक्त किया। राजा ने वैद्य जी से आग्रह किया कि जितनी जल्दी हो सके गजराज का इलाज करें, ताकि वो राज्य में तबाही का कारण नहीं बन सके। वैद्य जी ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और गजराज की कड़ी निगरानी शुरू की। जल्द ही वैद्य जी को पता चल गया कि गजराज में ये परिवर्तन चोरों के कारण हुआ है। वैद्य जी ने राजा को गजराज के व्यवहार में परिवर्तन का कारण बताया और कहा कि चोरों के अड्डे पर लगातार सत्संग का आयोजन कराया जाए, ताकि गजराज का व्यवहार पहले की तरह हो सके। राजा ने ऐसा ही किया। अब अस्तबल के बाहर रोज सत्संग का आयोजन होने लगा। धीरे धीरे गजराज की दिमागी हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में गजराज पहले जैसा उदार और दयालु बन गया। अपने पसंदीदा हाथी के ठीक हो जाने पर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रसेन ने वैद्य जी की प्रशंसा अपनी सभा में की और उन्हें बहुत से उपहार भी प्रदान किए। दोस्तों, संगति का असर बहुत जल्दी और बहुत गहरा होता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।